हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 6 की आईएमओ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 1 पढ़ा था, जो कि नोइंग आवर नंबर्स था। इसमें हम लोगों ने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा था, मतलब चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट नहीं किया था, थोड़े से पार्ट पढ़े थे। अभी हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर 1 का ही पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब ये अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, वो क्लास अटेंड नहीं करी है, तो इसी वीडियो में आपको इसके लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 की। वहाँ पे जाकर के आप इस सारे डिटेल को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो मैं करने वाली हूँ, आप लोगों की स्टार्ट करने वाली हूँ, क्लास 6 की आईएमओ की क्लास है। चैप्टर 1 का नोइंग आवर नंबर का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। एस्टिमेशन क्या होता है? तो एस्टिमेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 100, राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000। तो अब राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10 कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे? एंड कोई भी नंबर का नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 1000 कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको मेथड बता रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 53, ठीक है। अब 53 को आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10 में। तो नियरेस्ट 10 में अगर कोई भी नियरेस्ट 10 में करना है, आपको देखना क्या है, ये किस में करना है, नियरेस्ट 10 में। तो जब नियरेस्ट 10 में करना होता है तो हम वंस प्लेस का नंबर को देखते हैं, ठीक है। उससे उसके पहले वाले नंबर को, प्लेस को, ये 10 का है तो हम उसके वंस प्लेस को देखेंगे। ओके, क्लियर? जैसे आपको समझ में आ गया, वंस टेंस है तो ये टेंस प्लेस है, लेकिन हमें देखना कौन से प्लेस को है, वंस प्लेस को, उससे पहले वाले प्लेस को। तो इस प्लेस में हमें देखना है कि इस प्लेस में कौन सा नंबर है, क्या ये नंबर बिगर देन 5 है या लेस देन 5 है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 3 क्या है, लेस देन 5 है। 3 क्या है, 3 इज लेस देन 5। अगर कोई नंबर जो जिस प्लेस को हम देख रहे हैं, उस प्लेस पे जो नंबर है, वो नंबर अगर 5 या 5 से छोटा है, देन हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेस को 0 बना देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। अब यही नंबर अगर 58 होता तो क्या हम देखेंगे, इसको अगर नियरेस्ट 10 में करना होता तो इसका वंस प्लेस हम देखते हैं अगर, तो वंस प्लेस क्या आ रहा है, हमारा 8 आ रहा है। तो 8 क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 5, है ना। 8 इज ग्रेटर देन 5। सो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को क्या यहाँ क्या कर देंगे, हम लोग इस प्लेस में 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 5 + 1 हो जाएगा, और ये 6 0 60 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ इस प्लेस को 0 कर दिया था और ये एज इट इज रह गया था, 5 एज इट इज रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला वंस प्लेस जो था वो लेस देन 5 था, इसलिए हमने सिर्फ वंस प्लेस को 0 किया था, टेंस प्लेस वाले नंबर को हमने एज इट इज लिख दिया। ऐसा हम लोग करते हैं। और अगर वंस प्लेस का जो है नंबर वो ग्रेटर 5 और ग्रेटर देन 5 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टेंस प्लेस पे नंबर होता है उसमें +1 कर देते हैं, एंड जो वंस प्लेस का नंबर होता है उसको हम लोग 0 कर देते हैं। तो ये राउंड ऑफ हो जाता है 60, ठीक है। नियरेस्ट टू द टेंस के लिए ऐसा होता है। अब मैं 1-2 डिजिट्स और लेके आपको बताती हूँ। 287 है, ठीक है। इसको आपको अगर नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, नियरेस्ट 10 का करना है तो 10 + 8 है, लेकिन हमें देखना कौन सा है, 7 प्लेस को देखना है। तो 7 प्लेस को हम लोग देखेंगे, वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस में हमारा कौन सा डिजिट आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। तो 7 क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है ये। अगर ये 5 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, इन 2 प्लेसेस को एज इट इज लिख देंगे, 2 8 और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 200 प्लेस को तो हम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन जो टेंस प्लेस होता है, अगर वंस प्लेस का क्या है, ग्रेटर देन 5 हो रहा है, तो इसमें हम लोग +1 कर देंगे। 8 + 1 क्या हो गया, ये 9 हो गया। एंड जो ये वाला प्लेस है, वंस प्लेस को हम ऑलवेज 0 करते हैं, या वो लेस देन 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, इस प्लेस को तो हम 0 करेंगे ही। डिपेंड करता है जो टेंस प्लेस है वो, उसमें हम क्या ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है कि उससे पहले वाले प्लेस का नंबर 5 से छोटा है या बड़ा है या उसके बराबर है, ठीक है। अगर 5 से छोटा
छोटा है तो हम क्या करेंगे, इस प्लेस को 0 रख देंगे और बाकी सब एज इट इज लिख देंगे। अगर इस प्लेस का नंबर 5 से बड़ा है या फिर 5 के बराबर है, देन ये वाला प्लेस तो 0 हो जाएगा और इस प्लेस में +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग एक और कोई नंबर एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेती हूँ यहाँ पे 2048। ठीक है, 2048, अगर इसे आपको नियरेस्ट टू द राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10 करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस में 8 है विच इज ग्रेटर देन 5। देन पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्लेस को 0 कर देंगे। अब हम टेंस प्लेस को देखेंगे, टेंस प्लेस 4 है और ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसमें हम 4 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। देन बाकी प्लेसेस एज इट इज लिख देंगे, तो 2050 इसका आंसर हो जाएगा राउंडिंग नियरेस्ट 10 में राउंडिंग ऑफ करने पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, नियरेस्ट 10 के लिए। अब नियरेस्ट 100 के लिए हम देखते हैं क्या करना होता है। तो सेम मेथड इसमें भी हमें यूज करना है। नियरेस्ट 100 के लिए मान लीजिए मैं एक नंबर लेती हूँ 648। ठीक है, 648 एक नंबर ले लिया हमने। तो यहाँ पे कह रहा है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 है तो हमें क्या देखना है, नियरेस्ट 100 ये है तो हम इससे पहले वाले प्लेस को देखेंगे, यानी कि टेंस प्लेस को देखेंगे। तो टेंस प्लेस पे देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 डिजिट है। 4 डिजिट है तो 4 डिजिट क्या है, 5 से बड़ा है या छोटा, छोटा है। 4 क्या है हमारा, लेस देन 5 है। तो अगर 4 लेस देन 5 है देन हम लोग क्या करेंगे, इसको इस वाले प्लेस को 0 तो कर ही देंगे। जैसे कि आप ले लो यहाँ पे ये वाला 4 वाला प्लेस को हमने 0 कर दिया। अब साथ ही साथ ये दोनों ही प्लेस, इस 6 के पहले वाले दोनों ही प्लेसेस 0 हो जाते हैं और ये 6 क्या हो जाएगा, 6 का 6 रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 क्या था हमारा, लेस देन 5 था। ये लेस देन 5 था इसलिए ये दोनों प्लेस क्या हो गए, 0 हो गए। 6 में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब इसी जगह पे हमारा अगर ऐसा होता कि 672 देन हम लोग क्या करते, देखो ये 7 लेते हैं हम लोग, इसको भी नियरेस्ट 100 में करना है। अगर तो नियरेस्ट 100 में करना है तो हम टेंस प्लेस को देखेंगे 7 विच इज ग्रेटर देन 5। तो ये 5 से बड़ा है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। बाकी ये दोनों प्लेसेस पे 0 लिख देंगे तो ये हमारा 700 हो जाएगा नियरेस्ट 100 के केस में। अब इसी तरह से हम 1-2 नंबर और ट्राई कर लेते हैं एक बार। 1249 अगर लेते हैं, ठीक है, तो इसको देखो, इसको भी आपको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। तो आप देखो नियरेस्ट 100 कहाँ पे है, 100 के लिए हम लोग कौन सा प्लेस देखेंगे, टेंस प्लेस। ये क्या है, 4 क्या है, विच इज लेस देन 5। ये लेस देन 5 है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इधर वाले प्लेसेस एज इट इज आ जाएंगे 12 और इधर वाले दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका नियरेस्ट 100 में क्या हो गया हमारा 1200 हो गया। अब इसी को अगर नियरेस्ट वंस में करना होता, नियरेस्ट टेंस में करना होता, मान लीजिए 1249, इसी को अगर नियरेस्ट टेंस में करना होता तो हम वंस प्लेस को देखते। वंस प्लेस क्या था हमारा 9 विच इज ग्रेटर देन 5। देन हम लोग क्या करते, टेंस प्लेस में +1 कर देते, 1250 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हंड्रेड्स में करना था ये हो गया। अब इसी को देख लो एक बार मैं 1000 भी इसके साथ ही बता देती हूँ। 1249 अगर इसको आपको नियरेस्ट 1000 में करना हो तो आप क्या करोगे, तो देखो 1000 में करना है ना कि इस प्लेस को नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, तो आप देखोगे कहा हंड्रेड्स प्लेस को। हंड्रेड्स प्लेस में क्या है 2 है विच इज लेस देन 5। तो इससे पहले वाला प्लेस जितना भी नंबर है वो एज इट इज हो जाएगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा और बाकी सारे प्लेसेस क्या हो जाएंगे हमारे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। अब आपको मैंने इसी डिजिट को, सेम डिजिट को नियरेस्ट 10 में भी करके दिखा दिया, नियरेस्ट 100 में भी करके दिखा दिया एंड नियरेस्ट 1000 में भी करके दिखा दिया। अब इस तरह से हम लोग 1-2 नंबर और तीनों में मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, कोई और दूसरा डिजिट लेकर के। मान लीजिए मैं एक नंबर लेती हूँ, एक नंबर ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये मान लीजिए मैंने ले लिया 5486, ठीक है। यहाँ पे भी 5486।
5486, ठीक है, तीनों में ले लिया मैंने। अब इसमें क्या करना है, इसको नियरेस्ट 10 में करना है, तो हम वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस इसका 6 है और 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस में +1 कर देंगे। 5 4 तो एज इट इज आ गया, ये क्या हो गया हमारा 8 का 9 बन गया, एंड ये वाला प्लेस हमारा 0 हो गया। ये किस लिए हो गया, ये हो गया नियरेस्ट 10 के केस में। अब नियरेस्ट 100 के केस में क्या करेंगे हम लोग, 100 ये है तो टेंस प्लेस को देखेंगे, 8 विच इज ग्रेटर देन 5, हम लोग क्या करेंगे, 100 प्लेस में +1 कर देंगे। इससे पहले वाला तो एज इट इज आ गया, और 4 + 1 क्या हो गया 5, एंड बाकी ये दो प्लेसेस क्या हो जाएंगे हमारे 0 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक ही प्लेस 0 में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे वंस और टेंस प्लेस कन्वर्ट हो गया 0 0 में, क्योंकि यहाँ हंड्रेड्स में करना था, इसलिए दो प्लेसेस हुए वंस और टेंस। यहाँ पे टेंस में करना था, इसमें एक प्लेस हुआ वंस, एक कम प्लेस होता है 0 में कन्वर्ट। अब यहाँ पे देखो 1000 में करना है, नियरेस्ट 1000 में करना है, 1000 में करना है, यानी कि इस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। हम इन तीनों प्लेसेस में सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है, ये 4 है विच इज लेस देन 5, ये लेस देन 5 है तो हम आगे कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, मतलब +1 नहीं करेंगे। 5 क्या हो जाएगा हमारा एज इट इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उससे पहले वाला जो डिजिट है विच इज लेस देन 5, 5 का 5 हो गया है, बाकी ये तीनों प्लेसेस 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका नियरेस्ट 1000 5000 हो गया, नियरेस्ट 100 इसका 5500 हो गया, और इसका नियरेस्ट टेंस क्या हो गया 5490। तो एक ही डिजिट है, इसको अलग अलग राउंड ऑफ टेंस 100 और 1000 में अलग अलग नंबर्स आ गए, ठीक है। इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है, नियरेस्ट 10 करने कहा जा रहा है, नियरेस्ट 100 करने कहा जा रहा है, या नियरेस्ट 1000 करने कहा जा रहा है। तीनों केसेस में अलग अलग नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इसमें आपको क्या बताना है, 6823, ठीक है। इसका आप लोग क्या करोगे, नियरेस्ट 1000 बताओगे मुझे होमवर्क क्वेश्चन में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए एस्टिमेटिंग द सम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10। मान लीजिए एक फर्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग, एस्टिमेट the sum to the nearest 10, ठीक है। अब इसके लिए कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, मान लिया कि हमने ले लिया यहाँ पे 34 + 79, ठीक है। अब इनके सम को आपको नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करना है, तो इसके लिए दो तरीके आप अपना सकते हो। एक तो या आप पहले इसको आप एस्टिमेट कर लो, राउंड ऑफ कर लो नियरेस्ट 10 में, उसके बाद इसको ऐड कर लो, या फिर पहले आप इसको ऐड कर लो फिर आप इसको एस्टिमेट कर लो नियरेस्ट 10 में, ठीक है। हम लोग पहले इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको एस्टिमेट कर लेते हैं नियरेस्ट 10 में। 64 को नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 10 में करना है तो वंस प्लेस को देख लो, 4 है, इसमें कोई भी ऐड नहीं होगा 1, ये 6 एज इट इज हो जाएगा और ये 60 बन जाएगा। 79 को देख लो, 79 में ये 9 है विच इज ग्रेटर देन 5, देन हम 7 में क्या करेंगे +1 कर देंगे, तो ये 8 ही हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या कर लो, जो आपको आंसर निकालना है तो आप 60 + 80 करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा हमारा 140 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लो कि आप इसको डायरेक्ट अगर ऐड करते हो 64 + 79, इसको कर लो आप डायरेक्ट ऐड, देखते हैं क्या आता है। 9 and 14 143 आ गया। अब 143 को आप नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करो तो क्या होता है, देखो 143 के लिए नियरेस्ट 10 में तो वंस प्लेस को देखेंगे, ये 3 है, ये 3 है, 4 में कोई भी नंबर 1 ऐड नहीं होगा, 1 ही ऐड करता है ना। अगर ये 5 और मोर देन 5 होता है तो उससे पहले वाले बाद वाले प्लेस में, यानी वंस है तो टेंस प्लेस में +1 होता है। यहाँ पे क्या है, ये लेस देन 5 है तो इसमें ऐड नहीं होगा 1 0 हो जाएगा। सेम ही आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसे करो या वैसे करो, दोनों में ही आंसर हमारे सेम आएंगे।
ठीक है। अब ये एस्टिमेट हो गया किसके लिए, नियरेस्ट 10 के लिए। इसी तरह से आप कोई और डिजिट लेके भी कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन 267 प्लस 132, इसको करना है आपको, ठीक है। एस्टिमेट द सम 267 प्लस 132 टू द नियरेस्ट 10। आप इसको पहले कर लो, नियरेस्ट 10 ये 7 है विच इज ग्रेटर देन 5, देन 6 में प्लस 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 270। एंड 132 का देख लो, ये है लेस देन 5, देन 1 और 3 एज इट इज हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 270 प्लस 130, ये क्या हो जाएगा, इसका 400 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा देती हूँ। 267 प्लस 132 ऐड कर लो, इसको 399 आ रहा है। 399 को आप राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टेंस में, 1 प्लस 9 है, 1 प्लस 9 है, ये क्या हो जाएगा, इसमें प्लस 1 होगा, इसमें प्लस 1 होते ही ये क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। 10 बन जाएगा तो प्लस 1 इधर कैरी चला जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 400 बन जाएगा। ऐसे भी किया तो भी हमारा 400 आया, ऐसे भी किया तो भी हमारा 400 आया। तो आपको जो भी इजी लगता है आप उसको यूज कर सकते हो इसमें। अब ये तो हमने नियरेस्ट टेंस के लिए किया, नियरेस्ट टेंस के लिए। अब इसी को हम लोग नियरेस्ट 100 के लिए भी करते हैं, ठीक है। 3 आता है इसमें आपका, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। अब हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट द सम नियरेस्ट 100, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 274 प्लस 143, ठीक है। इसको करना है, आप इसको नियरेस्ट 100 में करना है। तो मैंने क्या बताया था, नियरेस्ट 100 के लिए टेंस प्लेस को देंगे। टेंस प्लेस क्या है हमारा 7 है विच इज ग्रेटर देन 5, देन हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 कर लेंगे, ये हमारा 3 हो गया एंड ये दोनों प्लेसेस 0 0 हो गए। 143 में देखो, इसमें भी हम लोग टेंस प्लेस को देखेंगे, 4 विच इज लेस देन 5, देन इसमें कोई भी नंबर 1 ऐड नहीं होगा, ये हमारा 1 एज इट इज हो जाएगा और बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा हमारे 100 हो जाएंगे। अब 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400, तो ये भी हमारा 400 हो गया नियरेस्ट 100 में, ठीक है। तो ये हमारा देख लो, ये चीज़ हमने ऊपर, चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा नियरेस्ट 100 का। अब इसमें आप और भी नंबर्स ट्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप बहुत सारे नंबर्स ऐसे ही डाल करके ट्राई करके आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक आगे बता रही हूँ, आगे हम लोग क्या एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है। अब नियरेस्ट 1000 के लिए हम कुछ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। नियरेस्ट 1000 के लिए मान लिए मैं नंबर ले लेती हूँ 21397 प्लस 27807 प्लस 4250, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले एस्टिमेट कर लेते हैं नंबर्स को। 21397 क्या करना है, नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 ये है तो हम क्या करेंगे, 100 प्लेस को देखेंगे, 3 है विच इज लेस देन 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 1 और ये सारे प्लेसेस हमारे 0 हो जाएंगे। दूसरा है 27807, यहाँ पे भी 1000 प्लेस ये है तो हम 100 प्लेस को देखेंगे, 8 विच इज ग्रेटर देन 5, देन हम यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, तो 2 का 2 हो गया, 7 का 8 बन गया एंड बाकी प्लेसेस हमारे 0 हो गए। देन तीसरा है हमारा 42505, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 100 प्लेस को देखो, 10 प्लेस में 2 है, 1000 पे 2 है, 100 में 5 है,
हंड्रेड 5 है तो 5 और ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे +1 कर लेंगे। 4 हो गया, 3 हो गया एंड बाकी प्लेसेस हमारे 0 हो गए। अब पहले राउंड ऑफ करने से क्या आसान होता है, हमें ऐड करना आसान हो जाता है। अगर हम पहले ऐड करें बाद में राउंड ऑफ करें तो ऐड करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, और पहले ही अगर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो वो हमारा टाइम थोड़ा सा बचता है। राउंड ऑफ पहले कर लेने से ईजी हो जाता है एडिशन। ठीक है, तो ये तो हमारा इजीली ये आ गया। अब इसको ऐड करना ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू दिस। इन सबको हम ऐड करें और फिर राउंड ऑफ करें, और उससे थोड़ा समय कम लगता है जब हम पहले राउंड ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद ऐड करते हैं। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर लो, 0 0 0 92, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से आपको करना है एस्टिमेशन के लिए। अगर कहा जाए किसी भी नंबर्स का बड़ा बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसके सम को आपको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000 में या नियरेस्ट वंस में या नियरेस्ट 100 में, तो आपको क्या करना है, पहले वाला आपको मेथड यूज करना है। इस मेथड को अगर आप यूज करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इसमें टाइम बचेगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। जहां जितना हो सके आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने एस्टिमेशन का एडिशन तो समझ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ओके, अब मान लीजिए आपको कोई नंबर, 2 नंबर्स दे दिए गए, लाइक आपको दे दिया गया 42 एंड 58। क्या कहा जा रहा है आपको, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 58। एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 58। आप क्या करोगे, 42 इंटू 58 करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एस्टिमेटिंग करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप एस्टिमेट कर लेंगे। 42 है, 42 को अगर आप एस्टिमेट करते हो, आपको 2 डिजिट का है तो आप जनरली देख लो यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 है, हम क्या करेंगे, विच इज लेस देन 5 है तो ये 40 बना देंगे इसको। 58 है, 8 है विच इज ग्रेटर देन 5 है तो इसे हम 60 बना लेंगे। अब आप क्या करो, 40 इंटू 60 कर लो, ये ज्यादा इजी हो गया। ये क्या हो गया हमारा 2400, आंसर आ गया। टाइम कितना लगा, कम लगा इसमें। अब इसी तरह से आपके पास कोई दूसरा नंबर दे दिया गया, जैसे मान लो आपको दिया गया 44 एंड 75। कैसे करोगे इसको भी आप क्या करोगे, 34 को आप राउंड ऑफ कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 30, क्योंकि ये 4 है विच इज लेस देन 5 है। 75 ये आपका क्या हो जाएगा 8, क्यों, क्योंकि ये 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसमें हम लोग +1 कर देंगे तो ये 80 हो गया। 30 इंटू 80 क्या हो गया हमारा 1400। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा। आगे देखते हैं। और अब अगर एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 367 इंटू 231 बाई राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100 अगर कहा जा रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 367 इंटू 231 by rounding of each number to the nearest 100। अब देखो यहाँ पे लिख दिया गया है कि एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 367 इंटू 231 बाई राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 100 यहाँ पे लिख दिया गया। ऊपर हमसे कहीं भी ऐसा नहीं किया गया, कहा गया था कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट का था, इसलिए हमने वंस प्लेस को देख करके इसको राउंड ऑफ कर लिया उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट का था, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है इसे नियरेस्ट 100 में आपको राउंड ऑफ करना है। आप क्या करोगे कि पहले आप इसको राउंड ऑफ कर लो। 367 को क्या करोगे, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 के लिए आप क्या करोगे, 10s प्लेस को देखोगे, 6 है तो 6 इज ग्रेटर देन 5 है तो आपको 3 में ऐड करना पड़ेगा 400, ये 400 हो गया।
एंड 231 का यहाँ पे 3 है विच इज लेस देन 5, देन ये हमारा 200 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे 400 इंटू 200, 4 2 ज़ा 8 एंड ये 20 और ये 20, ये आपका 8000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई ये 3 डिजिट या 4 डिजिट का दिया होगा तो वहाँ पे आपको मेंशन किया होगा को आपको किस में राउंड ऑफ करना है, किस में एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट 100 में करना है, नियरेस्ट 10 में करना है, या फिर नियरेस्ट 1000 में करना है। इस जगह पे मेंशन किया हुआ होगा तो आप उसी के हिसाब से उसे सॉल्व करोगे। ओके, अब इसमें एक चीज और आती है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 183 इंटू 153 बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड द सेकेंड नंबर डाउनवर्ड। अब एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या करना है, बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड, यानी कि पहले नंबर को अपवर्ड की तरफ राउंड ऑफ करना है, एंड द सेकेंड नंबर डाउनवर्ड, और सेकेंड को डाउनवर्ड राउंड ऑफ करना है। इसको अपवर्ड राउंड ऑफ करना है और इसको डाउनवर्ड राउंड ऑफ करना है। तो 183 को अपवर्ड अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसमें टेंस प्लेस को देखेंगे 8 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो ये हमारा 200 हो जाएगा। एंड 153 को हमें क्या करना है, डाउनवर्ड राउंड ऑफ करना है, इसे अपवर्ड करना था, इसलिए ये 1 का क्या कर दिया हमने 2 ऐड कर दिया। अब ये देखो 153 है, 153 है, इसको डाउनवर्ड राउंड ऑफ करना है, तो इसको हम सीधा ये 1 लिखेंगे और ये प्लेसेस को 0 कर देंगे, चाहे ये 5 से बड़ा हो या छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट लास्ट वाला प्लेस यानी कि सबसे मैक्सिमम वाला प्लेस जो होगा उसको लिखना है और बाकी प्लेसेस को सीधे 0 डाल देना है। ठीक है, तो अब इनका जो प्रोडक्ट होगा 200 इंटू 100, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर और कोई भी क्वेश्चन इसी तरह का आता है, जैसे कि आपका हो गया 267 इंटू 146, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है, बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड द सेकेंड नंबर डाउनवर्ड। 267 को अपवर्ड राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, एंड 146 को डाउनवर्ड राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो 300 इंटू 100 ये आपका 40,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये जो इतने तरह के मैंने आपको बताए, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या एक और टॉपिक है इसमें पढ़ना है हमें, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट सेट। देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें फाइंड द एस्टिमेटेड कॉसेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका एस्टिमेटेड कॉसेंट बताना है, कोई नंबर है जैसे 627 डिवाइडेड बाय 23, अगर 627 को 23 से डिवाइड करें तो इसका एस्टिमेटेड कॉसेंट क्या होगा। ठीक है, अब अगर आप इस नंबर को 23 से डिवाइड करने जाएंगे उसके बाद उसको एस्टिमेट करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, 627 को पहले ही क्या कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे। तो 627 को अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 600, तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं। 627 को जैसे आप शॉप में भी कुछ सामान लेने जाते हो तो 627 रुपये के अगर वो बताता है 627, तो आपकी कोशिश ये रहती है कि चलो भाई राउंड ऑफ कर दो, 600 में दे दो, एस्टिमेट वैल्यू कर लेते हैं इसको, 600 में देख के उसको आ जाते हैं, वो भी राउंड ऑफ करके 600 रुपीज़ ले लेता है। ये हमने क्या करा, 627 को राउंड ऑफ कर दिया 600। अब 23 को अगर हम ऐसे राउंड ऑफ करने जाए तो हम क्या लिखेंगे, इसे 20 लिखेंगे। अब 600 को आप क्या करो, 20 से डिवाइड करो, आ जाएगा आपका 600 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, डिवाइड करके चेक कर सकते हो आप लोग। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका एस्टिमेटेड कॉसेंट क्या हो गया, 40 हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरे का भी कर लेते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो 985। 985 को अगर हम राउंड ऑफ करें, ये क्या है 8 है विच इज ग्रेटर देन 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 जब करेंगे तो ये हमारा 1000 बन जाएगा। अब 48 को देख लो भाई, 48 में भी ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है तो इसमें भी +1 हो जाएगा, तो ये हमारा 50 बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 1000 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 20, इसका आंसर आपको 20 आ जाएगा।
इसी तरह से आप इस तरह के जो एस्टिमेटेड कोसेंट होते हैं, कोसेंट निकालने वाला जो होता है वो हम लोग ऐसे निकालते हैं कि पहले तो आप उसको राउंड ऑफ कर लो, कितना भी प्लेस का नंबर है तो उसमें आपको क्या कोशिश करना है कि आपको मैक्सिमम प्लेस को देखना है। एस्टिमेटेड कोसेंट निकालने के लिए कोई भी कितना भी बड़ा डिजिट है, अगर आपको दिया गया है 2640, आपको क्या करना है, इस प्लेस को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू उससे पहले वाले प्लेस। तो ये 6 है विच इज ग्रेटर देन 5 है, तो आप इसको 3000 बना लोगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है अगर 623 से, तो आप 623 को क्या करोगे, मैक्सिमम प्लेस को देखोगे। इसके लिए इस प्लेस को देखना है, इस प्लेस को देखेंगे जो 2 है विच इज लेस देन 5 है, तो ये 600 हो जाएगा। आप इसको क्या करोगे, 3000 को डिवाइडेड बाय 600 कर लोगे, डिवाइडेड बाय 600, 0 2 0 कैंसिल हो गया, 6 5 7, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोसेंट, एस्टिमेटेड कोसेंट भी निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आज की क्लास में हम लोगों ने ये सब क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि ये एस्टिमेशन का फुल चैप्टर हम लोगों ने कर लिया। जिस तरह के क्वेश्चन जो टॉपिक से आएंगे आपके ओलंपियाड के अंदर, वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको एस्टिमेशन के बता दिए हैं। ठीक है, अब इन सबको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और इनके खुद से क्वेश्चंस बनाइए आप और उसके प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं प्रैक्टिस तो और भी करवाती रहूँगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने कोसेंट पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके थोड़े से रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट से रश्मि मैम के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।